Hello students. Now in chapter number 3 how many squares and chapter 11 area and its boundary, in this today we will study about word problems. And in word problems question number 1 is find the cost of fencing a square path of side 125 meter at the rate of rupees 3.50 paise per meter. Now in this आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट यू हैव टू फाइंड, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या आपको फाइंड आउट करना है. इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले फर्स्ट स्टेप जो है 4 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में आपको ये पता करना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है. अब यहाँ पे देखिए लिखा है फाइंड द कॉस्ट. कॉस्ट मीन्स आपको प्राइस फाइंड आउट करना है. फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क, जो पार्क है वो कैसा है, स्क्वायर है उसका शेप. फेंसिंग मतलब होता है बार, जो आप बाउंड बनाते हो, कोई भी स्क्वायर पार्क है या कोई भी चीज़ होती है उसके किनारे किनारे जब बाउंड्री बार टाइप का लगाते हो या बाउंड्री टाइप का बनाते हो जिससे कि कोई अंदर ना आ जाए या कुछ तरह का, तो उसको फेंस कहते हैं. उसी को हिंदी में बाड़ कहते हैं. उसको आपको बनाना है, उसका कॉस्ट फाइंड आउट करना है. जिसका है जो स्क्वायर पार्क है उसका वन साइड है 125 मीटर और रेट क्या है उसका कि 3.50 रुपीज़ पर मीटर. 1 मीटर के हिसाब से अगर हम उस पार्क को बनाएंगे तो 3.50 रुपीज़ होते हैं. तो इसके पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर पार्क के पहले हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. तभी हमें मालूम पड़ेगा कि टोटल हमें कितना बनाना है, मतलब फेंसिंग करनी है. इसके लिए हमें क्या क्या दिया गया है, सेकेंड स्टेप में है हमें साइड दिया, स्क्वायर पार्क की साइड वन साइड जो दिया, साइड आपको दिया है, साइड आपकी दी हुई है 125 मीटर एंड रेट क्या है, पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है. आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर. नेक्स्ट यहाँ पे है पेरीमीटर किसका निकालना है, स्क्वायर पार्क का. सो पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क इक्वल टू क्या था आपका फॉर्मूला है, 4 कितने साइड होते हैं स्क्वायर में, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 साइड. तो आपका हो गया 4 साइड क्या है 125 मीटर. अब यहाँ पे 125 मीटर आपका आ रहा है. जब 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है 500 मीटर. तो आपका कितना हो गया 500 मीटर. नेक्स्ट ईयर, अब इसके बाद आपको तो ये पेरीमीटर मिल गया, बट अब इसका कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना 1 मीटर का आपका ₹350 है तो 500 मीटर का कितना हो जाएगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस. सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू ₹350. नेक्स्ट हमें कितने का फाइंड आउट करना है, 500 मीटर का इक्वल टू, यहाँ पे रुपीज़ हो गया आपका 351 का है तो 500 का कितना होगा. आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे. मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 1750 रुपीज़. ये आपका आ गया. सो आपको क्या कॉस्ट मिल गया है, आंसर इज कॉस्ट ऑफ the cost of fencing a square park is रुपीज़ कितना फाइंड आउट किया आपने, 1750 रुपीज़. इस तरह से पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, उसके बाद जितना पेरीमीटर आएगा उसके पर मीटर के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर फाइंड आउट. Now the next question is number 2. How many slabs of cement are required to tie a platform of length 10 meter and breadth 6 meter if the length of each slab is 5 centimeter and breadth is 2 centimeter? आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ स्लैब्स कितने चाहिए आपको टाई लगाने के लिए प्लेटफॉर्म में. तो नंबर ऑफ स्लैब्स फाइंड आउट करना है जिसका प्लेटफॉर्म का आपको दिया हुआ है लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब जो प्लेटफॉर्म है किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है. और जो स्लैब है वो भी किस शेप का है, यहाँ पे दिया 5 सेंटीमीटर लेंथ है एंड ब्रेथ आपका
2 सेंटीमीटर। ये भी आपका रेक्टेंगुलर शेप है, दोनों रेक्टेंगुलर शेप है, मीन्स हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा रेक्टेंगुलर शेप का। अब यहाँ पर है कि आपका जो प्लेटफॉर्म का दिया हुआ मेजरमेंट वो मीटर में दिया हुआ है एंड जो स्लैब का दिया हुआ है वो सेंटीमीटर, मतलब यूनिट आपकी डिफरेंट आ रही है। तो यूनिट डिफरेंट आने के लिए में हम कभी भी कोई भी वर्किंग नहीं कर सकते हैं। हमें पहले क्या करना पड़ता है, यूनिट को सेम करना पड़ता है सॉल्व करने के लिए सम को। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीटर में कर सकते हैं, लेकिन वो डेसिमल में आ जाएगा तो आपको थोड़ा टफ पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में इजी वे में कर लेते हैं, आपको भी पता है कैसे करना चाहिए। अब यहाँ पर है लेंथ जो प्लेटफॉर्म का है वो आपका है 10 मीटर। तो 10 मीटर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब 10 मीटर में क्या किया हमने, 100 सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेंथ आपका हो गया 1000 सेंटीमीटर। नाउ सेम में ब्रेथ आपका दिया है 6 मीटर। तो 6 मीटर मीन्स 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 बाय 100। तो 6 जब 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका 600 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो ये आपका मिल गया मेजरमेंट जो है, आपका लेंथ जो है प्लेटफॉर्म का। अब इसकी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया स्पेस ना होने का एरिया ऑफ अ प्लेटफॉर्म इक्वल टू लेंथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप था आपका तो उसको रेक्टेंगुलर शेप की एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आपका लेंथ कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 600, ब्रेथ था आपका सेंटीमीटर। आंसर आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 बन जा 6 हो गया आपके पास, 3 जीरो इसमें है 2 जीरो इसमें है, तो 3 + 2 = 5 जीरो आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया निकल गई आपकी प्लेटफॉर्म की। सेम में हम स्लैब की भी एरिया निकालेंगे। स्लैब की एरिया आपकी है एरिया ऑफ ए स्लैब इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो लेंथ इज गिवन आपका था 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर। When we multiply it 5 × 2 = 10, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपने क्या किया, प्लेटफॉर्म की भी एरिया आपको मिल गई और आपको स्लैब की भी एरिया मिल गई। जब प्लेटफॉर्म की एरिया को स्लैब की एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाता है, स्लैब मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर है टू गेट नंबर ऑफ स्लैब्स हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ स्लैब। स्लैब की एरिया से इसको डिवाइड कर देंगे। प्लेटफॉर्म की एरिया क्या है आपकी 6 lakhs है और आपकी उसकी क्या बोलते हैं स्लैब की क्या है 10। जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 0 0 कट गया, बचा आपके पास 60,000। ये 60,000 क्या हो गया, नंबर ऑफ स्लैब्स। 60,000 आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन क्या था आपका यहाँ पर, हाउ मेनी स्लैब्स ऑफ सीमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो 60,000 स्लैब्स ऑफ सीमेंट आर required to tile a platform। इस तरह से कभी भी जब नंबर ऑफ आपका किसी चीज़ का स्लैब है, कुछ भी स्लैब सीमेंट है, टाइल्स है, कुछ भी फाइंड आउट करना होता है, पहले क्या करते हैं जिसकी जहाँ पे लगाना है उसकी एरिया फाइंड आउट करते हैं, जिसको लगाना है जो टाइल्स या स्लैब या ब्रिक्स जो भी है उसका एरिया फाइंड आउट करके फिर जो बिगर एरिया आ रही है जिसकी उससे उसे डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद आपका नंबर ऑफ थिंग्स मिल जाता है। इस तरह से इस तरह के सम को सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल ऑफ अ रूम इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय 12 फ्रेम्स ईच मेजरिंग 2 मीटर बाय 1.8 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द रूम।
नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द वॉल। जिस वॉल पर ये जो फ्रेम लगे हुए हैं उस वॉल की एरिया फाइंड आउट करना है। जो कितने फ्रेम लगे हुए हैं आपके 12 फ्रेम्स लगे हुए हैं, पूरा कवर कर दिया है उसने वॉल को। एक फ्रेम की क्या मेजरमेंट है 2 मीटर बाय 1.8 मीटर। मतलब यहाँ पे देखिए लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है जो कि आपका डिफरेंट है, इसका मतलब रेक्टेंगुलर शेप का है ये। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो आपका फ्रेम है एक फ्रेम का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जितने भी फ्रेम लगे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एरिया निकल आएगी वॉल की। इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ अ फ्रेम। एक फ्रेम की एरिया आपकी आ जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है, देन लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ आपका दिया हुआ है 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.8 मीटर। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल में दिया हुआ है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। एरिया का टेबल 2 टाइम्स पढ़ देते हो आप लोग तो क्या आता है 36 आता है। 36 आपका 18 2 जा 36। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 फिगर है तो इस डेसिमल के बाद 1 फिगर आप एक डेसिमल यहाँ पे फिगर छोड़ के एक डेसिमल लगा दीजिए तो आपका आ जाएगा एरिया। अब मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर मीटर, ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, अब आपके पास कितने फ्रेम दिए हुए हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स 12 दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ वॉल। तो एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू आ जाएगा आपका नंबर ऑफ फ्रेम मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ 1 फ्रेम। नंबर है आपका 12 मल्टीप्लाई किया 3.6 स्क्वायर मीटर से। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका टेबल जब आप पढ़ेंगे 12 का टेबल जब 3.6 से पढ़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा 43.2 स्क्वायर मीटर। आप 12 को 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसके बाद एक डेसिमल आपका राइट हैंड साइड जो है डेसिमल के बाद एक नंबर छूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपका देखिए डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, इसमें है ही नहीं है। तो इस तरह से इसके बाद आपका क्या आ जाता है आंसर। नाउ हियर इज द आंसर, एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द रूम, उस रूम की वॉल का क्या हो गया एरिया इज 43.2 स्क्वायर मीटर। इस तरह से जब भी कभी भी किसी चीज़ का दिया जाए आपको, पहले उस जो भी फिगर दिया जाए, जो भी चीज़ पूछी जाए, जैसे यहाँ पे फ्रेम दिया है उसके जगह कोई और भी चीज़ दी जाए तो उसकी एरिया फाइंड आउट करने के बाद आप जितने भी नंबर्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करके पूरे जो भी जहाँ का भी एरिया फाइंड आउट करना है वहाँ का फाइंड आउट कर सकते हैं। Now the next question is, what will be the labor charge for whitewashing a wall 21 meter long and 16 meter wide at the rate of ₹6.50 per square meter? Now here आप देखो क्या फाइंड आउट करना है हमें, लेबर चार्ज, कितना लेबर चार्ज लगेगा एक वॉल को वाइट वॉश करने में, जिसका लेंथ आपका 21 मीटर दिया हुआ है एंड ब्रेथ इज 16 मीटर। रेट है ₹6.50 पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया, वॉल की एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द वॉल इक्वल टू, क्योंकि आपको यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ में डिफरेंसेस दिए हुए हैं, इसमें रेक्टेंगुलर शेप है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ इज गिवन 21 मीटर एंड ब्रेथ इज गिवन 16 मीटर इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे 336 स्क्वायर मीटर। तो ये हो गया एरिया ऑफ द वॉल हो गया।
अब यहाँ पे 336 स्क्वायर मीटर है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है आपको। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू ₹6.50, मतलब 6 रुपीज़ 50 पैसे। सो कॉस्ट ऑफ कितने स्क्वायर मीटर, 1 पर स्क्वायर मीटर है, ये पर 1 स्क्वायर मीटर का आपका ₹6 रुपीज़ 50 पैसे है। तो आपके पास कितने स्क्वायर मीटर हो गए यहाँ पे, 336 स्क्वायर मीटर। तो आप क्या करोगे, 6 रुपीज़ 50 पैसे से आप 336 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 2184। सो 2184 रुपीज़। अब आपका ये लेबर चार्ज कितना हो गया, आंसर ₹2184 इज द लेबर चार्ज for white washing. Washing a wall. उस वॉल को वाइट वॉश करने में आपका 2184 रुपीज़ लगेगा। Now here the next question is find the area of a square whose perimeter is 56 meter. यहाँ पे आपको एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर की, जिसका कि पेरीमीटर दिया हुआ है। अब एरिया में हमें क्या चाहिए होता है, हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर की फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, बट हियर साइड इज नॉट गिवन। तो पेरीमीटर के थ्रू हम पहले क्या करेंगे, साइड को फाइंड आउट करेंगे। साइड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे आप आ जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, 4 पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय अ साइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। सो पेरीमीटर गिवन हियर 56 एंड 4 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 14 मीटर। तो हमें स्क्वायर की एक साइड कितनी हो गई, 14 मीटर। अब वन साइड जब मिल गई तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे इजी वे में। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सो हाउ मेनी साइड इज गिवन हियर, 14 मीटर। सो 14 मीटर मल्टीप्लाई बाय 14 मीटर इक्वल टू 96, बिकॉज मीटर मीटर मल्टीप्लाई होकर आपका होता है स्क्वायर मीटर। सो क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 196 स्क्वायर मीटर। दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a thin wire 20 centimeter long is formed into a rectangle. If the width of this rectangle is 4 centimeters, what is the length? यहाँ पे आपको देना है, यहाँ पे देखिए थिन वायर है, थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसी को रेक्टेंगल शेप को दे दिया गया है। रेक्टेंगल शेप का मतलब है कि जो एक वायर है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग था, 20 सेंटीमीटर होल इसका क्या आ जा रहा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है, टोटल 20 सेंटीमीटर है। तो 20 यहाँ पे आपको दिया हुआ है पेरीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ मतलब हो गया ब्रेथ। ब्रेथ आपका हो गया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है लेंथ इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड आउट दिस। अब यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंथ इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आपको ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जो पेरीमीटर का था, आप ब्रेथ को डबल करके आप पेरीमीटर में से माइनस करते थे, उसके माइनस करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देते थे, तो आपका आंसर आ जाता था। उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर है पेरीमीटर आपका दिया है 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेथ आपका है 4 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को जब हम 20 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर आ जा रहा है, माइनस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो आपका लेंथ कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ, व्हाट इज द लेंथ? लेंथ आंसर इज लेंथ of given rectangle is 6 centimeter. In this way we can find the length or breadth. अगर यहाँ पे पेरीमीटर उसके साथ में लेंथ या ब्रेथ दिया है तो हम दूसरा साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी